Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy and this is the computer MCQs for this finance SI सब इंस्पेक्टर। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसलिए एक मैराथन सेशन हम ले रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं चेक करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ARPANET स्टैंड्स फॉर। आप सब ने सुना होगा जब भी हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, इंटरनेट खासतौर पे इंटरनेट की बात करते हैं तो ARPANET का कॉन्सेप्ट आता है। ARPANET का फुल फॉर्म है क्या? ऑप्शन ए एडवांस्ड रियल प्रोजेक्ट्स एयर नेटवर्क, बी एडवांस्ड रिसर्च प्रिपरेशन एजेंसी नेटवर्क, सी एडवांस्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एजेंसी नेटवर्क, डी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ARPANET stands for. Choose the correct option. So right answer is option D. Option D. Advanced Research Project Agency. Advanced Research Projects Agency. तो इंटरनेट का जो शुरुआत है वो यहाँ से हुआ है। तो ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है। ठीक है जी, चलिए। In 1990s, the internetworking of which three networks resulted into internet? किन तीन नेटवर्क्स की आपस में कनेक्शन जो है, इंटरनेटवर्किंग जो है, इंटरवर्किंग जिसको हम बोलेंगे कि इंटरकनेक्शन किन तीन नेटवर्क्स ने का हुआ और जिसकी वजह से इंटरनेट बना? तो ऑप्शंस आर गिवन: www, वर्ल्ड वाइड वेब, GPS and other private networks, ARPANET, NSFNet and other private networks, ARPANET, NSFNet and other public networks, ARPANET, GPS and NSFNet। तो इनमें से बताइए कि किन तीन नेटवर्क्स के कनेक्शन से बना इंटरनेट। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से तीन नेटवर्क्स जो है आपस में मिले और इंटरनेट बन गया? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, मैंने अभी क्या बताया, अभी किस बारे में हमने पढ़ा? ARPANET के बारे में पढ़ा। तो यस, ARPANEट वॉज देयर, NSFNet वॉज देयर एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क्स, ये जब मिले तो उससे बन गया इंटरनेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, वेब सर्च इंजन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ टू प्रोग्राम्स, विच आर दे? जो सर्च इंजन्स होते हैं इंटरनेट पे, वो उसमें दो प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो काम करते हैं। वो कौन से हैं? ऑप्शन ए वेब क्रॉलर एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन बी स्पाइडर एंड इंडेक्सर, सी वेब सर्वर एंड वेब क्रॉलर, डी नन ऑफ द अबोव। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। So the correct option is, correct answer is B, Spider and Indexer. These are the two programs which are very necessary for web search engines. Question number 4. Website is a collection of, जो वेबसाइट आप देखते हैं वो किन चीज़ों की कलेक्शन होती है? वो उसमें क्या बंडल्स ऑफ क्या होते हैं, उसमें क्या कलेक्शन होती है जिससे वेबसाइट बनती है? वेबसाइट से कलेक्शन ऑफ ऑप्शन ए ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, बी पिक्चर्स, सी वेब पेज, डी ऑल ऑफ द अबोव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, चूज योर करेक्ट ऑप्शन। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबोव। अगर आप वेबसाइट देखेंगे किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी की, आप देखोगे वहाँ पे पिक्चर्स भी आप देखोगे, वहाँ पे वेब पेज, जब आप क्लिक करोगे तो दूसरे पेज पे जाओगे तो वेब पेज आर देयर, आप वहाँ पे ऑडियोज एंड वीडियोज़ भी देखते हो। सो ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, AOL, iGoogle, Yahoo और एग्जाम्पल्स ऑफ। सब ने देखा होगा, सब जाते होंगे इन साइट्स पे। AOL, iGoogle एंड Yahoo are examples are option A website, option B web page, option C web portal and option D none of the above. Choose the correct option. Question number 4, choose the correct option. Sorry, question number 5 है ये। So AOL, iGoogle and Yahoo are correct option is they are web portals. आपको पता है web portal क्या होता है?
वेब पोर्टल होता है जहाँ पे आपको डाइवर्स चीज़ें मिले, डाइवर्स एरिया से आपको न्यूज़ मिले, आपको ईमेल की फैसिलिटी हो, आपके बहुत सारी जो है वेदर रिपोर्ट मिले, बहुत सारी जब डाइवर्स फंक्शंस वो करे एक वेबसाइट, उसको हम वेब पोर्टल बोलते हैं। मैसेजिंग सर्विसेज हो, ठीक है, तो ये सारे वेब पोर्टल्स हैं। बिकॉज याहू पे आप जाओगे, न्यूज़ भी हमें देखने को मिलती थी और ईमेल्स भी और कभी कभी चैट भी। चले क्वेश्चन नंबर 6, dash dash is distributed computing over a network and involve a large number of computers connected via real-time communication networks such as the internet। अच्छा, ओवर द नेटवर्क क्या डिस्ट्रीब्यूट करके होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और जो रियल टाइम बेसिस पे काम करते हैं, जो ऑब्वियसली इंटरनेट का भी यूज़ होता है। सो द ऑप्शंस आर क्लाउड कंप्यूटिंग, थिन क्लाइंट कंप्यूटिंग, फैट क्लाइंट कंप्यूटिंग, डम टर्मिनल कंप्यूटिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सो क्या इसका आंसर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग क्या होता है नेटवर्क के ऊपर? वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। चले क्वेश्चन नंबर 7, a dash dash is a website like any other, but it is intended to offer personal opinions of people on their hobbies, interests, commentaries, photo etc। आप सबको पता होगा कि बहुत सारे लोग ये स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे वो अपनी हॉबीज़ के बारे में बोलते हैं और अपने पिक्चर्स डालते रहते हैं जहाँ पे भी वो जाएंगे और लिखते रहते हैं उन जगहों के बारे में। तो क्या लगता है आपका इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस आर प्रोटोकॉल, ब्लॉग, वेब पेज, जर्नल्स। तो जिसमें जहाँ पे भी वो जाते हैं लोग, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, वो उन जगहों के बारे में लिखते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, तो जो अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखते हैं। तो इसका जो वेबसाइट है इसको हम बोलते हैं क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्लॉग। करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्लॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, Digest protocol defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various commands। तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो हमें डिफ़ाइन करती है कि जो मैसेजेस होती है वो कैसे फॉर्मेट हम करेंगे और उसको ट्रांसमिट, फॉर्मेट पहले बनाना कैसे है, ट्रांसमिट कैसे करेंगे, लैंग्वेज कौन सा ये होगा और वेब सर्वर को कौन सा एक्शन लेना है। तो ऑप्शंस आर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, ठीक है, सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें डिफ़ाइन करता है कि मैसेज का जो फॉर्मेट है या ट्रांसमिशन है वो कैसा है? सो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर है, आंसर इज़ ऑप्शन C, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वो भी कभी आता है एग्जाम में। URLs are of two types। क्वेश्चन नंबर 9, URLs are of two types, और वो टाइप्स क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, और वो क्या है? जिसने भी पढ़ा होगा ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस आर A, absolute and relative, B, static and dynamic, C, absolute and dynamic, and D, none of the above। So choose the correct option। So URLs are of 2 types and the 2 types are, so the answer is एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। और आपको पता है, देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है वो आपको पता ही है, वो हमें पूरा पाथ दिखाता है कि लोकेट करता है कि जिस एड्रेस पे आपको जाना है उसका एड्रेस देता है। उसके जो दो टाइप से होता है वो थोड़ा सा ही मैं बोलूँगी। उसमें एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये हमें एब्सोल्यूट वाला पूरा पाथ हमें बताता है, पूरा पाथ, ठीक है, ये पूरा पाथ हमें देता है। लेकिन जो रिलेटिव वाला होता है वो पूरा नहीं, वो डोमेन नेम नहीं बताता है, वो बाकी वाला पार्ट बताता है। एब्सोल्यूट वाले में डोमेन नेम भी होता है और बाकी पाथ भी होता है, लेकिन जो रिलेटिव वाला होता है उसमें डोमेन नेम नहीं होता है। तो URL के 2 किस्में होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, DNS इज एन एक्रोनियम फॉर, DNS इज एन एक्रोनियम फॉर। ऑप्शन A, डोमेन नेम सिक्योरिटी, B, डोमेन नंबर सिस्टम, C, डॉक्यूमेंट नेम सिस्टम, D, डोमेन नेम सिस्टम। So choose the correct option। DNS
का फुल फॉर्म क्या है? DNS कंप्यूटर टर्म है एक, और जो टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज़ होती है. सो इसका सही आंसर बताइए. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है, आपको पता ही है ये आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है या वेब पेजेस जब आप टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं. ठीक है, सो चलिए, दिस वाज फॉर टुडे. कल हम फिर से और क्वेश्चंस करेंगे, और आप अब सब अपने आंसर्स या अपना जो स्कोर है वो लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, और इससे आपको पता चला होगा कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है. सो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट. यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.